हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पी स्टडी डॉट ऑनलाइन। आप सभी का एक बार फिर से पी स्टडी डॉट ऑनलाइन पर स्वागत है। तो आज हम अपने हिंदी महान साहित्यकार सीरीज़ में हरिशंकर परसाई जी के जीवन के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपनी तेज लेखनी और तीखे व्यंग के माध्यम से समाज की बुराइयों, पाखंड, भ्रष्टाचार और अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियोज़ में हमारी पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। तो अब हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई केवल एक व्यंग्यकार ही नहीं थे, बल्कि वे निबंधकार, कथाकार, विचारक और समाज के सजग लेखक भी थे। इन्होंने व्यंग्य को केवल हंसी मजाक का माध्यम नहीं माना, बल्कि समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाने का प्रभावशाली साधन बनाया। इनकी रचनाएं भोला राम का जीव, सदाचार का तावीज़, विकलांग, श्रद्धा का दौर और प्रेमचंद के फटे जूते आज भी हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य रचनाओं में गिनी जाती हैं। तो जैसे हम अपनी सभी जीवनियों को 3 भागों में कर रहे थे, उसी तरह इनके जीवन को भी हम 3 भाग में समझेंगे। भाग 1, जिसमें हम इनके परिचय और इनके परिवार, जन्म के बारे में जानेंगे। बचपन, शिक्षा, साहित्य के प्रति इनकी रुचि, प्रारंभिक जीवन एवं संघर्ष, नौकरी और लेखन की शुरुआत और साहित्यिक व्यक्तित्व और व्यंग्य लेखन की ओर इनका रुझान। भाग 2 में इनकी हम साहित्यिक यात्रा, व्यंग्य साहित्य में योगदान, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख निबंध, कहानी संग्रह, उपन्यास, भाषा शैली, व्यंग्य की विशेषताएं और हिंदी साहित्य में योगदान के बारे में जानेंगे। और इसके आखिरी और तीसरे भाग में इनकी साहित्यिक विशेषताएं, व्यक्तित्व, सम्मान एवं पुरस्कार और इनका अंतिम जीवन और इनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। जन्म एवं परिवार। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी गांव, होशंगाबाद, वर्तमान नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम जमाना लाल परसाई था। वे एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से थे। परिवार में सादगी, मेहनत और नैतिक मूल्यों का वातावरण था, जिसने इनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। बचपन से ही इन्होंने जीवन की कठिनाइयों और सामाजिक असमानताओं को बहुत करीबी से देखा है। यही अनुभव आगे चलकर इनके व्यंग्य साहित्य की आधारशिला बने। हरिशंकर परसाई जी के बचपन की बात करें तो हरिशंकर परसाई का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। कम उम्र में ही इन्होंने जीवन के संघर्षों का सामना किया। ये गंभीर, जिज्ञासु और अध्ययनशील स्वभाव के थे। इन्हें पुस्तकों से विशेष लगाव था और ये अपने आसपास होने वाली घटनाओं का गहराई से अवलोकन करते थे। समाज में फैली असमानता, अंधविश्वास और दिखावे ने इनके मन पर गहरा प्रभाव डाला, जो आगे चलकर इनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हरिशंकर परसाई जी की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में ही इनकी रुचि साहित्य, इतिहास, समाज और राजनीति जैसे विषयों में बढ़ने लगी। ये केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विभिन्न साहित्यकारों और विचारों की रचनाओं का भी गंभीर अध्ययन करते रहे। हरिशंकर परसाई जी को बचपन से ही पढ़ने और लिखने का शौक था। इन्होंने प्रेमचंद, कबीर, निराला और अन्य प्रमुख हिंदी साहित्यकारों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया। ये समाज की वास्तविक समस्याओं को समझना चाहते थे। धीरे धीरे इनके मन में यह विचार विकसित हुआ कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक भी कर सकता है। यही सोच आगे चलकर इनके व्यंग्य लेखन की सबसे बड़ी शक्ति बनी। हरिशंकर परसाई का जीवन संघर्षों से भरा रहा। आर्थिक कठिनाइयों के कारण इन्होंने कई प्रकार की समस्याओं का सामना किया। इन्होंने जीवन में अनेक छोटे बड़े कार्य किए, लेकिन साहित्य के प्रति इनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। इन संघर्षों ने इन्हें समाज की वास्तविकताओं को समझने का अवसर दिया। इसी कारण इनके व्यंग्य में केवल हास्य नहीं, बल्कि जीवन का गहरा अनुभव भी दिखाई देता है। शिक्षा पूरी करने के बाद हरिशंकर परसाई ने कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वयं को पूरी तरह साहित्य और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उस समय लेखन से स्थायी आय प्राप्त करना कठिन था। फिर भी इन्होंने अपनी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और स्वतंत्र लेखन का मार्ग चुना। यहीं से इनके साहित्यिक जीवन की वास्तविक शुरुआत हुई। हरिशंकर परसाई ने देखा कि समाज में अनेक बुराइयां केवल इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि लोग उन पर खुलकर प्रश्न नहीं उठाते।
इन्होंने व्यंग को अपना माध्यम बनाया। इनकी रचनाओं में हास्य के साथ साथ तीखा सामाजिक संदेश भी मिलता है। ये भ्रष्टाचार, पाखंड, अंधविश्वास, राजनीतिक स्वार्थ और सामाजिक विसंगतियों पर निर्भीक होकर लिखते थे। इसी कारण इन्हें आधुनिक हिंदी का सबसे प्रभावशाली व्यंग्यकार माना जाता है। हरिशंकर प्रसाई का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, स्पष्टवादी और निर्भीक था। वे सत्य को बिना किसी डर के लिखने में विश्वास रखते थे। उनकी लेखनी आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई थी। इसी विचार ने इन्हें हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। यह था हमारा भाग 1, जिसमें हरिशंकर प्रसाई जी की बात करें तो संघर्षों से निकला एक संवेदनशील लेखक, जिसने व्यंग को समाज में परिवर्तन और जागरूकता का सशक्त माध्यम बना दिया। तो हमने इस पहले भाग में हरिशंकर प्रसाई जी के जन्म, परिवार, शिक्षा और संघर्षपूर्ण जीवन तथा साहित्य के प्रति इनकी रुचि के बारे में विस्तार से जाना। अब इस भाग 2 में हम इनकी साहित्यिक यात्रा, प्रमुख रचनाओं, व्यंग्य साहित्य में इनके योगदान, भाषा शैली तथा हिंदी साहित्य में इनके महत्वपूर्ण स्थान का अध्ययन करेंगे। हरिशंकर प्रसाई ने हिंदी व्यंग्य साहित्य को नई पहचान दी। इनसे पहले व्यंग्य को अधिकतर हास्य का माध्यम माना जाता था, लेकिन प्रसाई जी ने इसे सामाजिक परिवर्तन का प्रभावशाली हथियार बना दिया। इन्होंने दिखाया कि व्यंग्य केवल हंसने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और समाज की कमियों को पहचानने के लिए भी होता है। इसी कारण इन्हें आधुनिक हिंदी व्यंग्य का शिखर साहित्यकार माना जाता है। हरिशंकर प्रसाई जी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी हिंदी साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय प्रमुख कृतियां हैं: भोला राम का जीव, सदाचार का ताबीज़, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, पगडंडियों का ज़माना, बेईमानी की परत, रानी नागफनी की कहानी। इन सभी रचनाओं में समाज की वास्तविकताओं को सजीव चित्रण मिलता है। भोला राम का जीव हरिशंकर प्रसाई की सबसे प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाओं में से एक है। इस कहानी में सरकारी कार्यालयों की लापरवाही, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पर तीखा व्यंग्य किया गया है। कहानी का मुख्य पात्र भोला राम है, जिसकी मृत्यु के बाद भी उसकी पेंशन की फाइल सरकारी दफ्तरों में भटकती रहती है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरियों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। आज भी यह रचना हिंदी साहित्य की सबसे चर्चित व्यंग्य कहानियों में गिनी जाती है। सदाचार का ताबीज़ हरिशंकर प्रसाई की अत्यंत प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने यानी हरिशंकर प्रसाई जी ने समाज में फैली दिखावटी नैतिकता और भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया है। रचना यह बताती है कि केवल उपदेश देने से समाज नहीं बदलता, बल्कि वास्तविक ईमानदारी और नैतिकता आवश्यक है। आज भी यह व्यंग्य पूरी तरह प्रासंगिक माना जाता है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर प्रसाई जी की अत्यंत चर्चित व्यंग्य संग्रह है। इसमें इन्होंने अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करने की प्रवृत्ति की आलोचना की है। इसमें प्रसाई जी का उद्देश्य किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि अंधभक्ति और अविवेक पर प्रश्न उठाना है। प्रेमचंद के फटे जूते यह हरिशंकर प्रसाई जी का प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें इन्होंने महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और संघर्ष को आधार बनाकर समाज की मानसिकता पर व्यंग्य किया है। रचना हमें यह संदेश देती है कि किसी महान व्यक्ति का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उसके विचारों को अपनाकर करना चाहिए। हरिशंकर प्रसाई जी की अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ भी हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, रानी नागफनी की कहानी। इन रचनाओं में राजनीति, समाज, प्रशासन और मानवीय कमजोरियों का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। प्रसाई जी की भाषा एवं शैली की बात करें तो इनकी भाषा सरल, सहज, व्यंग्यपूर्ण, प्रभावशाली, बोलचाल के निकट है। ये कठिन सामाजिक विषयों को भी सरल भाषा में प्रस्तुत करते थे। इनके व्यंग्य में हास्य और गंभीर विचारों का सुंदर संतुलन दिखाई देता था। इनकी भाषा सीधे पाठकों के मन तक पहुंचती और सोचने के लिए प्रेरित करती थी। हरिशंकर प्रसाई के व्यंग्य की प्रमुख विशेषताएं सामाजिक यथार्थ, भ्रष्टाचार पर प्रहार, धार्मिक पाखंड का विरोध, अंधविश्वास की आलोचना, राजनीतिक विसंगतियों का चित्रण, मानवीय कमजोरियों का विश्लेषण, हास्य और गंभीरता का संतुलन। इन्हीं विशेषताओं के कारण
इनका व्यंग कालजयी माना जाता है। हिंदी साहित्य में इनके योगदान की बात करें तो हरिशंकर प्रसाई ने हिंदी साहित्य में व्यंग को नई ऊंचाई प्रदान की। इन्होंने व्यंग को गंभीर साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया, समाज की समस्याओं को साहित्य का विषय बनाया, आम आदमी की आवाज़ को अपनी रचनाओं में स्थान दिया, हिंदी गद्य को नई दिशा प्रदान की, नई पीढ़ी के व्यंग्यकारों को प्रेरणा दी। आज हिंदी व्यंग्य साहित्य की चर्चा हरिशंकर प्रसाई के बिना अधूरी मानी जाती है। तो यह था हमारा भाग 2, जिसमें हमने हरिशंकर प्रसाई जी की साहित्यिक यात्रा, इनकी प्रमुख रचनाओं तथा हिंदी व्यंग्य साहित्य में इनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जाना। अब हम इस भाग 3 में, आखिरी भाग में, इनकी भाषा शैली, गद्य शैली, साहित्यिक विशेषताओं, व्यक्तित्व, सम्मान एवं पुरस्कार, निधन और हिंदी साहित्य में योगदान, जीवन से मिलने वाली प्रेरणा और परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। हरिशंकर प्रसाई जी की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, व्यंग्यपूर्ण और प्रभावशाली थी। ये कठिन सामाजिक और राजनीतिक विषयों को भी सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत करते थे। इनकी भाषा में सरलता, स्पष्टता, व्यंग्यात्मक तीखापन, हास्य का संतुलन, सामाजिक यथार्थ, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। इसी कारण इनकी रचनाएं हर वर्ग के पाठकों द्वारा आसानी से समझी जाती हैं। हरिशंकर प्रसाई मुख्य रूप से गद्य लेखक थे। इनकी गद्य शैली की प्रमुख विशेषताएं सरल और प्रभावपूर्ण भाषा, व्यंग और हास्य का संतुलन प्रयोग, तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति, बोलचाल की भाषा का प्रभावी प्रयोग, सामाजिक यथार्थ का सजीव चित्रण, छोटे एवं प्रभावशाली वाक्य, पाठकों से सीधा संवाद। इनकी गद्य शैली पाठकों को हंसाते हुए भी गंभीर चिंतन के लिए प्रेरित करती थी। हरिशंकर प्रसाई जी के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहली, सामाजिक चेतना। इन्होंने समाज की समस्याओं को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाया। दूसरा, तीखा व्यंग्य। इनका व्यंग्य भ्रष्टाचार, पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक विसंगतियों पर सीधा प्रहार करता था। तीसरा, यथार्थवाद। इनकी रचनाएं वास्तविक जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों पर आधारित हैं। चौथा, मानवीय दृष्टिकोण। इन्होंने आम आदमी के संघर्ष, पीड़ा और समस्याओं को महत्व दिया। हास्य और गंभीरता का संतुलन। इनकी रचनाएं पाठकों को हंसाती भी हैं और सोचने के लिए विवश भी करती हैं। हरिशंकर प्रसाई जी के व्यक्तित्व की बात करें तो इनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल, स्पष्टवादी, निर्भीक और संवेदनशील था। ये सत्य बोलने और लिखने में विश्वास रखते थे। ये किसी भी प्रकार के दिखावे, पाखंड और अन्याय के विरुद्ध थे। इन्होंने जीवन भर स्वतंत्र विचारधारा का समर्थन किया और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। हरिशंकर प्रसाई को हिंदी साहित्य में अनेक उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए। इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी कृति विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए मिली। मध्य प्रदेश शासन एवं विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। आज भी इन्हें आधुनिक हिंदी व्यंग्य साहित्य का सबसे प्रभावशाली लेखक माना जाता है। हरिशंकर प्रसाई जी के अंतिम जीवन की बात करें तो इनका निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य और समाज को समर्पित कर दिया। इनके निधन के बाद भी इनकी रचनाएं लगातार पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। आज भी इनका साहित्य समाज को आईना दिखाने का कार्य करता है। हरिशंकर प्रसाई जी के हिंदी साहित्य में योगदान की बात करें तो हिंदी साहित्य में इनके अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। व्यंग्य को गंभीर साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया, सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर निर्भीक लेखन किया, हिंदी गद्य को नई दिशा प्रदान की, आम आदमी की समस्याओं को साहित्य का विषय बनाया, नई पीढ़ी के व्यंग्यकारों को प्रेरणा दी, व्यंग्य साहित्य को राष्ट्र स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। अब हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी इनसे महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं। जैसे इनका पूरा नाम हरिशंकर प्रसाई, जन्म 22 अगस्त 1924, जन्म स्थान जमानी, नर्मदापुर, पूर्व नाम होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, शिक्षा MA हिंदी नागपुर विश्वविद्यालय से, प्रमुख विधा व्यंग्य, प्रमुख रचनाएं भोला राम का जीव, सदाचार का ताबीज़, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए मिली थी। निधन 10 अगस्त 1995 जबलपुर में। हरिशंकर प्रसाई जी जीवन में हमें सिखाते हैं कि सत्य को निडर होकर कहना चाहिए। साहित्य समाज को बदलने का सशक्त माध्यम है।
अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। एक लेखक का कर्तव्य समाज को जागरूक करना भी है। यदि हम हरिशंकर प्रसाद जी के साहित्य को एक वाक्य में समझें तो हरिशंकर प्रसाद ने व्यंग को हंसी का माध्यम नहीं बल्कि समाज की सच्चाइयों को उजागर करने और परिवर्तन की चेतना जगाने का सशक्त साहित्य हथियार बनाया। इसी कारण ये आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे महान व्यंग्यकारों में गिने जाते हैं। सो यह थी हरिशंकर प्रसाद जी के पूरे जीवन के बारे में। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इनके जीवन के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।